हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल का पहले नाम था स्टूडेंट्स कॉर्नर सवेजा, लेकिन किसी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। अब मेरे चैनल का नाम है गुरुजी। इसलिए आप लोग अब यूट्यूब पर गुरुजी चैनल के नाम से मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग जो है NCERT मैथ्स का चैप्टर 9.1 ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो मान लेते हैं कि ये हुआ जमीन, ये रहा हमारा जमीन, ये जमीन है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। ये जो तनी हुई डोर है, जो लंबी डोर जो तनी हुई है, यह भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो मान लेते हैं कि BC जो है जमीन है और यहाँ से इस भूमि के B भाग पर जो है AB खंभा लगा हुआ है। AB क्या है? एक खंभा है और इससे जमीन के C बिंदु से ये खंभे के A सिरे से एक तरह से डोरी तनी हुई है। AC जो है ये डोरी है, ये खंभा है और ये जमीन। इसमें देखते हैं कि डोर की लंबाई 20 मीटर दी हुई है। ये डोर की लंबाई हुई और डोर द्वारा जमीन पर बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री है। देख सकते हैं कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई मतलब कि हमें ये निकलना है, ये भी निकलना होगा। तो क्या देखते हैं, मान लेते हैं, माना कि खंभा क्या है? ये भी है खंभे की ऊंचाई बराबर AB और AB को मान लेते हैं H मीटर। खंभा को मान लिए H मीटर, खंभे की ऊंचाई को। आगे हम लोग को निकालना है कि ये कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम पहले चैप्टर 8.1 में हम लोग देख चुके हैं कि यदि इस तरह का कोई समकोण त्रिभुज बना हुआ हो और इसका कोई एक कोण दिया हुआ हो, तो क्या देखते हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा जो है लंब कहलाती है। क्या कहलाएगी? तो लंब कहलाएगी। और ये जो तिरछी भुजा होती है वो कर्ण है और ये जमीन क्या हुआ? आधार हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंब जो है हमें निकालने होंगे और कर्ण दिया हुआ है। तो क्या करें, इसके लिए जो है हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं, त्रिभुज ABC में हम लोग देखते हैं कि इस कोण के सामने वाला भुजा जो है लंब है और कर्ण दिया हुआ है, यानी लंब निकालना है। लंब और कर्ण जो है दो त्रिकोणमिति रेशियो में आते हैं, पहला साइन और दूसरा जो है कॉसेक। दोनों में से कोई एक जो है अनुपात लेकर चलेंगे। तो साइन से चलते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि साइन, यहाँ पर कोण क्या है? तो C, साइन C बराबर फॉर्मूला होता है क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है। तो लंब हो गया, लंब है यहाँ कुछ नहीं AB है और कर्ण है AC। अब आगे देखते हैं साइन C, कोण C का वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री है। AB कितना है? AB कुछ नहीं है, हम लोगों तो AB को H मान लिया है और AC जो है 20 मीटर। अब क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और H/20। अगर हम लोग देखें तो 2 से 20 को काट सकते हैं, 10 मरतबे 2 दमों के 20। अब क्या देखते हैं, तो H बराबर कितना हो गया? H को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, H होगा और 10 इकाई 10 हो गया। इस तरह से हम लोग को जो है ये खंभे की ऊंचाई प्राप्त हो गई।
इसमें फिर से देखते हैं कि ए बी खंभा है, ए सी जो है डोरी है, ये डोरी की लंबाई 20 मीटर दी हुई है और डोरी जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके सामने वाला जो भुजा वो लंब हुआ, यानी कि जो खंभा हुआ वो लंब का काम कर रहा है यहाँ पर, तो वही हमें प्राप्त करना था। तो साइन सी से हम लोग निकाले तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब तो h मान लिए थे और कर्ण 20 दिया हुआ था, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इस तरह से हम लोग को खंभे की ऊंचाई जो है 10 मीटर प्राप्त हुए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या देखते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं कि ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ मान लेते हैं और बीसी जमीन है। आंधी आने से क्या होता है, आंधी आने से ए बी जो ये पेड़ है इसका कुछ भाग टूट कर जो है जमीन को छूने लगता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये टूट कर इस तरह से जमीन को छूने लगा और ये भाग जो है चूंकि अब नहीं है इसको डॉट लाइन से दिखाते हैं और ये हम बी भाग मान लेते हैं। कहने का मतलब कि पूरा पेड़ जो ए बी पेड़ था वो ए डी भाग तक टूट गया और टूट कर जो है जमीन सी के पास जो है लग गया और इसके साथ ही वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और आगे क्या देखते हैं कि जहाँ ये पेड़ का शिखर पहले यहाँ था, अब पेड़ का शिखर वही मुड़ के आ गया यहाँ पे। पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को बीसी जमीन को छू रहा है वहां पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई यानी कि पूरा पेड़ तो ए से बी तक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये जबकि दिया हुआ है 8 मीटर, पेड़ से जमीन की दूरी, पेड़ से जहाँ ये पेड़ के जड़ से यहाँ जहाँ इसका शिखर मिला है जमीन पर उसकी दूरी बीसी 8 मीटर है। हमें क्या करना होगा, इस पेड़ की कुल ऊंचाई जो है ए से लेके बी तक यानी ये भी हुआ यानी ए डी और बी डी निकालना होगा। तो इसके लिए करना क्या है, हम जान रहे हैं कि ए डी वाला भाग और ये डी सी वाला भाग दोनों बराबर है क्योंकि यही भाग जो है टूटकर यहाँ तक आ चुका है। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग ये भाग निकाल लें और ये भाग निकाल लें तो दोनों भाग को जोड़ने पर एक पेड़ की ऊंचाई। तो मान लेते हैं, माना कि पेड़ की पहली ऊंचाई जो है वो है ए बी, तो ये हमें प्राप्त करना है। तो क्या देखते हैं, त्रिभुज डीबीसी में इस कोण से ये हमें ये लंब हुआ, ये कर्ण है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालते हैं पहले। तो चलते हैं आधार और ये लंब और ये आधार यानी कि टैन से चलना पड़ेगा। टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है डीबी और आधार क्या हुआ बीसी। टैन 30 का वैल्यू हुआ 1/√3। डीबी कितना है, कुछ नहीं है, बीसी जबकि हम लोग को मालूम है कि 8 मीटर है। अगर तिरछे गुना करते हैं इसमें तो √3 डीबी बराबर 8 इकाई 8 होगा और सिर्फ डीबी निकालते हैं तो 8/√3 होगा। ये हुआ हमारा समीकरण 1। अब क्या देखते हैं कि इस कोण के सामने ये भुजा तो लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। आधार पता है जबकि कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकाल लेते हैं क्योंकि पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए ये भुजा और ये भुजा बहुत जरूरी है। तो ये कर्ण है और ये आधार है यानी कि कॉस से चलना होगा। लिखते हैं कॉस 30 डिग्री बराबर आधार होता है फॉर्मूला में बटे कर्ण। आधार कितना होगा, तो आधार होगा बीसी और कर्ण होगा डीसी। तो cos 30 का वैल्यू पता है √3/2, बीसी पता है 8 और डीसी हम लोग को नहीं पता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ
तो क्या देखते हैं कि √3 को DC से गुणा करने पर √3 DC मिलता है, और 8 को 2 से गुणा करने पर 8 दूनी 16 होगा, और DC बराबर 16/√3। यहाँ हम क्या देखते हैं, जो ये DC भुजा है वो वही भुजा है जो कि AD था, क्योंकि यही भाग टूट कर जो है जमीन को छुआ है। यानी लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि DC बराबर AD, इसलिए कर सकते हैं AD बराबर, AD लिख सकते हैं, ये जो DC लिखे हैं DC के जगह हम लोग AD लिख सकते हैं, तो AD बराबर 16/√3 मीटर। ये हुआ समीकरण 2। तो यहाँ नहीं लिखते हैं, समीकरण 2 यहाँ हुआ। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए या A से D की ऊंचाई फिर D से B की ऊंचाई कुल जोड़ना पड़ जाएगा हमको। इसलिए समीकरण 1 या डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, AB, पेड़ की ऊंचाई AB, जैसा कि हमने पहले भी लिखा था और ये यहाँ भी दिख रहा है कि पेड़ पूरा A से B तक है। तो AB को लिख सकते हैं हम लोग AD प्लस DB। AD कितना है, AD है 16/√3 और DB है 8/√3। अगर √3 हम लोगों ने एलसीएम लिया तो यहाँ 16 + 8 होगा। आगे देखते हैं कि 16 × 24/√3 होगा। अगर हम लोग परिमेयकरण करें इसका तो 24√3/3 में 3 × 24 यानी 8√3 मीटर हमारा फाइनल पेड़ की ऊंचाई निकल गया। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व होगा। अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आइए अब हम लोग जो है तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाती है। फिसलन पट्टी वो होता है जिसपे बच्चे जो है ऊपर चढ़कर सीढ़ी द्वारा और नीचे फिसलते हैं। तो 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर। माना कि ये जो है 5 वर्ष के बच्चा के लिए ये 1.5 मीटर ऊंचाई की जो है इस तरह से ऊंचाई है और यहाँ से एक फिसल पट्टी इस तरह से लगाई गई है और भूमि के साथ यहाँ पे बना कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो इस मान लेते हैं कि AB जो है AB ऊंचाई है और फिसल पट्टी AC है और इसमें फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है प्रत्येक स्थिति में, यानी कि एक और पिक्चर इसमें बनेगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि हमें इस फिसल पट्टी की लंबाई निकालना, तो पहले इसी का निकाल लेते हैं। फिर लिखते हैं त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं, इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब है और ये कर्ण निकालना है। तो sin 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ लंब हुआ AB और कर्ण है AC। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, AB कितना है तो 1.5 मीटर है यानी 1.5, AC निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पीछे गुना करते हैं तो AC को 1 से गुना करने पर AC और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.5 दूनी 3, यानी कि AC 3 मीटर आ गया। अब दूसरी स्थिति में क्या देखते हैं कि यह जो अभी जो ये फिसल पट्टी है इसकी लंबाई AC निकाले, वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। अब वही ठेकेदार जो है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी लगाना चाहती है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, यानी कि मान लिया कि अगर ऊंचाई जो है 3 मीटर है और फिसल पट्टी की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में मान लेते हैं कि DE ऊंचाई है और फिसलन पट्टी ये जो इसका लंबाई निकालना है और अवर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण है। तो क्या देखते हैं कि त्रिभुज DEC में DEF में साइन 60 डिग्री, इसमें भी साइन लगाएंगे क्योंकि इसके साथ इस कोण के सामने वाला जो साइड है भुजा है वो 3 मीटर है
और ये जो निकालना है डीएफ को कर्ण यानी कि लंब और कर्ण, तो या दो ही स्थिति है, या तो साइन से चलेंगे या कोसेक से चल सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, और यहाँ लंब होगा डी और कर्ण डीएफ। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और डी कितना है, डीएफ 3 मीटर और डीएफ कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डीएफ को √3 से √3 डीएफ और 3 को 2 से 3 दूनी 6, तो डीएफ कितने हो जाएंगे 6/√3। यहाँ पर हम लोग जो है रेशनलाइज कर सकते हैं, कर देते हैं। यहाँ पर परिमीकरण करने के बाद डीएफ होगा 6 को √3 से गुना कीजिए, 6√3, √3 को √3 से कीजिए केवल 3 दूनी 6 यानी कि 2√3 मीटर। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, पहली स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई जो है 2√3 मीटर हुआ। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग जो है इस चैप्टर यानी कि 9.1 के अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।